हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग बीच इतिहास के एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के वन लाइनर फैक्ट। दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी 5 वीडियो इस पर बना दिया हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम, अगर हिस्ट्री से अगर प्रश्न बनेगा इसमें से अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हम जो पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे भारत में जो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका आप याद रखें इस फैक्ट को। हमारे भारत में जो है पुनर्जागरण के जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और जो भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इसको आप याद रखिए, पूछता है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा। इसी में आगे देखिए, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो हो जाएगा पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति समर्थक थे। इसी में जो नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। संवाद कौमुदी ये बंगला भाषा में था तथा मीरात उल अकबर फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय ही। दोस्तों, इस दोनों को याद रखिए आप, संवाद कौमुदी और मीरात उल अकबर के संपादक राजा राम मोहन राय ही थे। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा। दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न बनता है, आत्मीय सभा के जो स्थापना किसने किया? तो हो जाए राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया था। और वो जो इसलिए किया था कि एकेश्वरवाद की जो मत के प्रचार के लिए आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशवानंद सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। इसको दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए। जो ब्रह्म समाज जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ये समाज जो है 2 भागों में बंट गए थे। इस तरह से प्रश्न बनता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को जो देख रेख किसके निरीक्षण में रहा था? तो हो जाएगा ये केशव चंद्र सेन के निरीक्षण में। देखिए यहाँ से फिर से एक बार, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाए। राजा राम मोहन राय की उपाधि मतलब किसने प्रदान की? दोस्तों, अभी जस्ट हम बताए हैं, अकबर द्वितीय के जो हालत बहुत स्थिति मतलब ख़राब हो गया था अंग्रेजों के शासन के समय में, तो उन्होंने राजा की उपाधि प्रदान करके राम मोहन राय को ये लंदन भेजा था। जो इसी में देखिए नेक्स्ट जो है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है?
तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में दोस्तों गया था। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गया था और उसका इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गया कुछ दिनों के बाद। इसको ध्यान रखिए, ब्रिस्टल इंग्लैंड में उसका मृत्यु हो गया। यहाँ पर आगे देखिए, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित किया था। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। इसी में देखिए आगे, और वेदों को ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। यही देखिए यहाँ पर, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों के ओर लौटो का नारा दिया था। इसी में देखिए आगे जो है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो हो जाएगा हिंदी भाषा में ही लिखा गया था। इसी में देखिए नेक्स्ट, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? हो जाएगा राधाकांत देव के द्वारा जो है सती प्रथा का समर्थन किया गया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। दोस्तों प्रश्न इस तरह से अलग से बनता है, ये निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो इस आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें आत्माराम पांडुरंग अवश्य ही रहेगा, उसका आप ध्यान रखिएगा। इसी में देखिए, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो कोलकाता, मतलब इस समय में कलकत्ता हुआ करता था, वर्तमान में उसका नाम चेंज करके कोलकाता हो गया। जैसे बम्बई का नाम पुराना बम्बई है, उसका नया नाम मुंबई हो गया। इसी में देखिए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो उन्हें 1893 ईस्वी में जो है विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर जाके भाषण दिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो हो जाके विवेकानंद की शिष्य थी सिस्टर निवेदिता, उसका आप ध्यान रखें। इसी में देखिए आगे जो है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में जो है लंदन में, मतलब न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा अडियार, जो इस मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित कराने में। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, M.N. बंगाली, R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदया स्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्त
गुप्ता नामक पत्रिका भी प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना। दोस्तों आप इसको इस तरह से याद रखें, पूछ लिया जाएगा आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कब किया? तो 1873 में। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना की। ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो हो जाएगा वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जो पेरियार में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब जो है राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो है रनाडे थे। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो अभी दोस्तों अभी इससे पहले हम जो बताए हैं वन फैक्ट में यही चार्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये संस्थापक के नाम है और ये संस्थापक इसमें देखिए ये संस्था के नाम है और ये संस्थापक के नाम इसमें, स्थापना वर्ष और कहाँ पर स्थापना किया गया था और स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा, ये यहाँ पर इसमें देखिए। तो आत्मीय सभा की स्थापना संस्थापक राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। उसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। इसी में देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ही किया था। इसका उद्देश्य जो रहा एकेश्वरवाद का प्रसार था। अब पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, उसके बाद में नाम चेंज कर ब्रह्म समाज हो गया। इसी में देखिए धर्म सभा की स्थापना राधाकांत के देव के द्वारा किया गया 1829 ईस्वी में ही और कलकत्ता में किया गया था। उसका स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है 1839 ईस्वी में और वो भी कलकत्ता में ही किया था। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1849 में किया गया था। ये मुंबई में किया गया था इसका स्थापना। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी में किया था कलकत्ता में ही और इसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया है। इसी में देखिए आगे जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1867 ईस्वी में। ये मुंबई में किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना दोस्तों अगर पूछ लिया जाएगा आपको हिंदू थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया तो मैडम एच.पी. बलावतस की। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो एनी बेसेंट जो है हमारे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना श्रेय भारत में एनी बेसेंट को जाता है और संसार लेवल में जो है मैडम एच.पी. बलावतस की वह हेनरी अल्काट को जाता है। इसको ध्यान रखें आप। 1875 में ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ है लेकिन ऑप्शन में दिया था एनी बेसेंट। आप एनी बेसेंट के ही मार्क आइएगा। अगर मैडम एच.पी. बलावतस की रहेगा तो आप मार्क अवश्य आएंगे लेकिन भारत में पूछेगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की तो हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में पूछेगा तब
इसका स्थापना देखिए न्यूयॉर्क में किया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार था, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। इसी में आगे देखिए, साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में किया था। वो भी कलकत्ता में स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज के व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इसी में देखिए आगे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम.जी. रनडे के द्वारा किया गया था। 1887 में मुंबई में ही किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था 1897 में। ये बेलूर में किया था। बेलूर जो पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, और इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। इसी में देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। वो भी बम्बई में किया था। इसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। इसी में देखिए आगे, पूना सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रनाडे के द्वारा किया गया था। वो 1909 में और पूना में किया था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी जो 1911 में किया था। ये भी बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। इसी में देखिए आगे जो है, वीमेंस इंडिया की स्थापना 1923 में ये मद्रास में किया था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदाई स्नान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी फरदून जी H.S. बंगाली 1851 में किया था। ये मुंबई में, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है, इससे पहले जो आप देखे हैं। इसका उद्देश्य था पारसी एवं जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। दोस्तों, इसमें से जितना भी देखें आप, जो चार्ट में आपको बताए हैं, ये जितना भी वन लाइनर फैक्ट जो है, ये पूरा पूछा हुआ प्रश्न है। ये इस वन लाइनर फैक्ट को आप याद रखें। महाराज खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया था। दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार भी बनता है, जो स्वामी विवेकानंद का जो है बचपन का नाम क्या था, तो उसका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो ये नाम किसने प्रदान किया था स्वामी विवेकानंद? तो महाराजा खेतरी के जो राजा महाराजा था, इसके द्वारा नाम स्वामी विवेकानंद दिया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा सरला देवी चौध रानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल जो है बहुजन समाज की स्थापना किए थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, इस चार्ट में जो हम पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित जितना भी आंदोलन हुआ, इसके बारे में देखिए। ये आंदोलन है, ये जो संस्थापक का नाम है
और ये स्थान कहाँ किया गया था, यह स्थल का नाम, ये विशेषता क्या रहा इस आंदोलन में, इसके बारे में देखिए यहाँ से। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ में ये स्टार्ट किया गया था, इसका विशेषता जो रहा, यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। दोस्तों अगर ये आपको फ्रेश नहीं दिखता होगा तो वीडियो क्वालिटी के जूम करके आप उसको देख सकते हैं, तो फिर आपको क्वालिटी अच्छा से दिखाई देगा। इसी में आगे देखिए, अहमदिया आंदोलन जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था, ये पंजाब से किया गया था। इसका जो विशेषता रहा, यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन, ये मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, वो जो स्थान जो देवबंद जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया था ये स्टार्ट, इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजी का विरोध करना था। इसी में देखिए, वहाबी आंदोलन जो है सैयद अहमद और राय बरेली में के द्वारा किया गया था। ये पटना में, ये दोस्तों ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया था, जो वहाबी आंदोलन का जो कहाँ किया गया था, उस पटना में, किसके द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा और राय बरेली। यह उसका मुख्य विशेषता रहा, यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। दोस्तों देखिए, इस चार्ट में जो हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। देखिए यहाँ से, ये विभिन्न प्रकार के कानून, ये गवर्नर जनरल, ये वर्ष, आई विशेषता है, इसको आप देखिए विशेषता। तो पहला देखिए, इसमें जो नवजात कन्या हत्या कानून जो है जॉन जोर के द्वारा वो 1975 में ये किया गया था। इसका विशेषता रहा, इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। इसी में देखिए, बाल हत्या निरोध कानून, लॉर्ड विलेजली जो 1804 में, इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई है। इसी में देखिए, सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिंग जो 1829 में, इसके द्वारा सती प्रथा पर कानून रोक लगाकर इसे हत्या माना गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। सम्मति आयु अधिनियम, ये लैंसडाउन के द्वारा 1891 में, ये 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई है। शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन की गवर्नर जनरल के समय में, ये 1929 में पारित किया गया था। उसका उद्देश्य था, इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18, मतलब बालिकाओं के लिए 18, बालक के लिए 18 और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई थी। इसी में देखिए, हिंदू महिला संपत्ति जो अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 1837 में पारित किया गया था। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का जो अधिकार प्रदान किया गया था। दास प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले जो एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों इससे आगे वीडियो में हम कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।